नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो देखेंगे बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न PYQ और देखते हैं उससे पहले मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, हर सुबह आपके पास दो विकल्प होते हैं। हर सुबह आपके पास दो विकल्प होते हैं। अपने सपनों के साथ सोना जारी रखें, अपने सपनों के साथ सोना जारी रखें या उठकर उनका पीछा करना शुरू कर दें। तो सोना जारी नहीं रखना है, पीछा करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, चंबल में किस नदी की सहायक नदी है? चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल यमुना की सहायक नदी है और मध्य प्रदेश का महू जिले में से निकलती है। पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल है? तो 71% जल है। उस किस स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं? तो वो समूह होते हैं दोस्तों और सदस्यों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अमन फसल संबंधित है धान से। अमन फसल किससे संबंधित है? धान से संबंधित है और यह जुलाई अगस्त में बोई जाती है। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? कौन सा जनजाति मनाते हैं सरहुल पर्व? तो मुंडा जनजाति मनाते हैं सरहुल पर्व। बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो बेलाडीला बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पहाड़ी स्थित है। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर? तो विष्णुदेव साई है। कौन भौतिकी पूंजी का उदाहरण है? तो यंत्र व मशीनें, भवन, यंत्र, मशीनें, भवन और कच्चा माल सभी जो है कि भौतिक पूंजी का उदाहरण है। और असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है तो शार्क होता है और उभयचर ये होता है। तो क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगते हैं। और न्यूटन के गति के ये थर्ड लॉ है। तीसरा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। और क्रिया बल निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमिक बेरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में होती है, क्योंकि कृषि बोते समय रोजगार मिलता है और काटते समय। तो इसके बीच में जो है कि बहुत कम रोजगार मिल पाता है, इसलिए कृषि क्षेत्र में। किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो सोयाबीन में प्रोटीन और वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। सोयाबीन में 43-46% में प्रोटीन पाया जाता है और 20% वसा तेल पाया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन पदस्थ कर सकता है, अपने पद से हटा सकता है? तो वो संसद। अब महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वोटर लिस्ट को ही मतदाता सूची कहते हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो उपसभापति को त्यागपत्र देता है। कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है और इनका मृत्यु जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया था। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है, यह नियंत्रण करती है, क्या कहलाती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। कमल के सभी पर्यायवाची शब्द है। कमल का सरोज है, पंकज है, अरविंद है, इस तरीके से। कुछ हिंदी का प्रश्न है। दाल का बहुवचन शब्द है तो दाल का बहुवचन होगा दालें।
देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी माप है तो प्रति व्यक्ति आय। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिलते हैं? तो धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। भारत के संप्रभुता कौन है? तो भारत के लोक के लिए। किसके लिए? भारत के लोक के लिए है। संविधान में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर 1911 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। और 1912 में इससे अलग हुआ ओडिशा से। कौन उपरजाति लक्षण है? तो शरीर का वजन जो है ना उपरजाति लक्षण है। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। सुंदरी वृक्ष कौन से वन में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो द्रव गैस परिक्षेपित। द्रव गैस और परिक्षेपित का उदाहरण है बादल और कोलाइडी कोहरा। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो द्रव गैस परिक्षेपित का। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनता है? तो जहरीला बन जाएगा। जहर में प्रत्यय इला जोड़ देगा तो जहरीला बन जाएगा। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? तो किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में बजट नियंत्रण कार्य किया जाता है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है? तो सौर ऊर्जा है। सूर्य से जो प्रकाश ये होता है सौर ऊर्जा। कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य है? तो बी.आर. अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इस तरीके से। और कौन नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीला हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं क्या? तो उत्पादक। पारक जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? छात्र को सिखाने का आकलन। छात्र को सिखाने का आकलन है। जापान एक विकसित धनवान देश बना। कैसे बना? मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। बायोगैस मुख्य घटक है? तो मीथेन का है। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1855 में कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो अम्र वर्षा कहते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 में और चला था 6 अप्रैल 1930 तक। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी हुआ टॉल्स्टॉय हुआ था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? स्टालिन हुआ था। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन हुआ था। तो देखे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।